नमस्कार दर्शकों, आप सभी का द वैली प्रेस न्यूज़ में फिर से स्वागत है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि कल सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा था। जो ये ऑफिसर इंचार्ज जो है वुमेन पुलिस स्टेशन के, जो भारती मिंकी जी, उसने एक लड़की को असॉल्ट किया था। तो मैं और मेरे टीम ने, हम लोगों ने इस चीज़ को जानने के लिए हमने इन्वेस्टिगेट किया। तो हमें ये पता चला है कि जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसमें मिस्टर आनंद पुल के नाम पे एक केस रजिस्टर्ड है, और जो कंप्लेनेंट है वो उनकी फर्स्ट एंड लीगल वाइफ है, मिसेस अप्रिया चिक्रो। तो आगे की जो बात है आप उनसे सुन लीजिए। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अप्रिया चिक्रो है और मैं मिस्टर आनंद पुल की मिसेस हूँ, लीगल वाइफ। और जैसे कि हम लोग को कल सुना या देखने को मिला है कि एक हमें पता चला है कि वहाँ पर एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया, जो हम लोग का जो ओसी है। तो वो स्टोरी जो है वो आपसे मतलब कैसे रिलेटेड है, आप थोड़ा ब्रीफली हम लोग को बता दीजिए। जी, वो स्टोरी ऐसे है कि वहाँ पे डिविनिटी जागरण ने जो दिखाया वो आधा सच है ना, पूरा सच नहीं है, एक साइड का वो दिखा रहा है। उसके बाद सबसे पहले ये है कि मेरा मिस्टर ने 1 तारीख का दिन में अंजो से एक लड़की को लेके आया, वो भी माइनर लड़की को, 15 ईयर्स, अभी 15 ईयर्स होने को है वो लड़की। 3 अगस्त 2021 में 15 ईयर्स होगा वो लड़की, उसको लेके आए हैं। तो उसके बाद वही शाम को हम वहाँ उसका भैया का घर जाके आए हैं ना, वहाँ पे देख के आए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग का बीच में थोड़ा हम प्रोटेस्ट किया है ना, क्यों लेके आए, क्या हुआ है बोल के। तो उसने मेरा ऊपर हाथ उठाया, गला भी दबाने के लिए किया है ना मेरा मिस्टर ने। तो उसके बाद में फिर दूसरा मॉर्निंग को क्या हुआ है कि मेरा गला में पर घाव हो गया ना, तो उसको देख के हमको भी खराब बहुत वो हुआ है। इतना साल हमको इतना टॉर्चर किया है ना, 12 क्या बोलते हैं 8 ईयर्स हम लोग का शादी को हुआ है, 8 ईयर्स हो गया हम लोग साथ में, तब से हमको टॉर्चर करते जा रहे हैं, फिजिकली मेंटली करते जा रहे हैं ना। तो वही चीज़ को हम देख के हमको खुद का ऊपर हमको शर्म लगा ना, मेरा ऊपर बार बार मेरा पति मेरा ऊपर अत्याचार कर रहा है, इतना इंजस्टिस कर रहा है। तो वो चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाके हमने पुलिस कंप्लेन किया है ना 2 तारीख का दिन में। तो FIR भी लॉन्च हो चुका है, FIR भी हो गया, रजिस्टर भी हो चुका है। उसके बाद पुलिस लोग ने पुलिस OC मैडम ने उनको फ़ोन करके बुलाया है ना, जब रजिस्टर नहीं होने से पहले OC मैम ने उनको अच्छे से बुलाया है। तो वो आएगा बोले, लेकिन वो नहीं आया है ना। वो हमको लेके गया है OC मैम। तो हम भैया के घर गए हैं, ये सामने में है फॉरेस्ट क्वार्टर में ही है, वहाँ पे गया है। तो वहाँ पे गया, ढूंढ के आया, वहाँ पे है नहीं। वो लोग बोलते हैं रात को ही चला गया। उसका बाद ऐसे हुआ है, वहाँ से 2 तारीख से वो लोग गायब है, अभी तक गायब, 5 दिन हो गया गायब हुआ वाला। तो उसी के चलते OC मैम इतना ये केस को लेके बहुत इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, वो जो बहुत प्रेशर में है वो लोग भी। तो उसी का दौरान क्या हुआ है, 5 दिन हो गया, इतना दिन हो गया, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ये चीज़ को लेके, तो नहीं मिल रहा, दोनों लड़की भी नहीं मिल रहा है, लड़का भी नहीं मिल रहा, वो माइनर लड़की भी नहीं मिल रहा है, फिर मेरा मिस्टर भी नहीं है। वो सोच के वो जो लास्ट में जाके सब में पूछताछ किया है ना, तो इंट्रोगेशन के लिए उसका दीदी लोग को बुलाया होगा, माँ लोग को बुलाया होगा। तो अभी डिविनिटी जागरण, अगर आप सच में ही वो बहन के लिए, जो बहन एक थप्पड़ खाया उसके लिए इतना कंसर्न आप दिखा रहे, तो वो 15 साल का माइनर लड़की है, उसके लिए भी आप लोग कंसर्न दिखाए ना। आप क्यों बोलते हैं कि हम लोग का बहन है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाग्य किसी का साथ, क्यों बोलते हैं आप इतना वास्ट पब्लिक को आप कवरेज दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, तो आप अच्छा बात कीजिए। हमको ये बहुत ख़राब लगे, आप लोग हमको प्रोवोक नहीं बोलेगा, आप लोग हमको ये मीडिया के सामने आने के लिए, वैली प्रेस वाला लोग को बुलाने के लिए हमको आपका वजह से बुलाना पड़ रहा है। आप हमको आधा सच दिखा रहे हैं ना दुनिया का सामने, तो हम अभी आपको पूरा सच बताएगा सोच के ही ये हमको कदम लेना पड़ रहा है। हम लोग जैसे ये सोसाइटी में हम लोग पॉलीगेमी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अभी आप इसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप पॉलीगेमी को लेकर आप क्या बोलना चाहेगा? पहले ज़माना में होता था होगा ना, पहले ज़माना में एक ट्रेडिशनल मान के आए हैं वो लोग, 120 शादी करते, 50 ऐसे शादी करते, 5 2 3 बीवी लेते हैं। आज का ज़माना में ये नहीं होगा ना, हर कोई पढ़ा लिखा है, हम खुद भी एक पढ़ा लिखा लड़की है, मेरा साथ ये हुआ है ना आज। तो ये चीज़ को हम, अगर मेरा साथ ऐसे हो गया, हम दुखी से बैठेगा तो नहीं होगा ना। हम खुद पढ़ा लिखा लड़की हुए ऐसे करेगा, दूसरा हमसे क्या सीखेगा। और देखिए मेरा मिस्टर खुद एक मिसमी वेलफेयर सोसाइटी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, उसने ऐसे क्राइम किया ना आज जाके, इतना छोटा लड़की को लेके 15 साल का लड़की को। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? डिविनिटी जागरण को हम पूछेगा, सीधा हम पूछे, डिविनिटी जागरण को हम पूछेगा
आप लोग उसका अगेंस्ट में क्यों नहीं कर रहे, उसका अगेंस्ट में क्यों बात नहीं कर रहे ना आप लोग? क्यों इतना बड़ा पोस्ट लेके रखा है, मिसमी का हित के लिए काम करने वाला आदमी, वो इतना बड़ा पोस्ट लेके वो इतना घिनौना काम किया, आप लोग उसमें क्यों क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे? करना चाहिए ऐसे बोलने से। और हम ऐसे किसी का मतलब क्या बोलेगा, किसी का वाइफ है तो हम ये चीज़ को तो हम कभी वो नहीं करेगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करिए, पॉलीगैमी को हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। हम अभी तक ना कोई जाति, कोई किसी से पर्टिकुलरली हम किसी के साथ में दुश्मनी होगा मेरा, किसी को हम पंगा लेगा, वो सोच के हम ये अपना जो ये है मिस्टर का अगेंस्ट में हम ये जो केस फाइल नहीं किया है, हम अपना हक के लिए किया है ना ये चीज़ जो। तो डिविनिटी जागरण भी वही चीज़ बताना चाहिए, पूरा आधा नॉलेज होके नहीं बोलना चाहिए, पूरा नॉलेज होके बोलना चाहिए ये चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ है कि हम अपना राइट्स के लिए ना FIR किया, पुलिस में FIR किया, उसके बाद में हो गया मिसमी वेलफेयर सोसाइटी में भी हम जाके मिस्टर के टर्मिनेशन के लिए हम बोला है ना, वो चीज़ भी वो लोग अभी बोलते हैं कि शोकॉस नोटिस देगा, वो क्या के लिए शोकॉस नोटिस के लिए वो लोग कर रहे हैं ना, वो भी हमको समझ में नहीं आया। अगर कोई आदमी क्राइम किया है कि माइनर लड़की को लेके आया है, मेरा साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको देखे तो वो लोग एक बार में टर्मिनेट करना चाहिए था वो चीज़ तो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया है। अंजम में वो कोविड वॉरियर बोल के तो गया है ना वहाँ पे, कोविड के चलते इतना काम साम कर रहे हैं। हम भी ऐसे मिसेस होके, उसका मिसेस होके हम भी खुद भी खुश था मेरा पति काम कर रहा है बोल के ना, लेकिन वहाँ जाते वो अलग काम करके आया है। कोविड का चलते मिसमी वेलफेयर सोसाइटी का नाम को लेके अलग लड़की को उठा के आया है, वो भी इतना माइनर लड़की को, वो भी तो वो सोचना चाहिए ना। अभी हम वुमेन्स लोग से भी वही अपील करेगा कि मेरा केस को लेके हम डायरेक्टली वो लोग को नहीं बोल रहे कि हमको आके मदद कीजिए, लेकिन भी ऐसे वुमेन वो लोग भी मेरा साथ देना चाहिए ये चीज़ में। हम नहीं बोल रहे कि हमको मदद मत कीजिए, लेकिन हम थोड़ा तो वो लोग से भी सपोर्ट चाहता है ये चीज़ को ना। कल को जाके मेरा साथ हुआ है, वो किसी और का साथ भी हो सकता है, वो बच्चा का लाइफ भी सिक्योर नहीं है ना अभी, मेरा पति कहाँ उसको अच्छे से रखेगा। तो वो चीज़ को वो लड़की का पेरेंट्स लोग भी समझना चाहिए, हम क्यों इतना बोल रहे हैं, मेरा तो लाइफ ख़त्म हो ही चुका है, तो वो लड़की का लाइफ बर्बाद नहीं होना है। तो अब पब्लिक को क्या अपील करना चाहिएगा, जो हाफ स्टोरी जो हम लोग देखा है, तो उस चीज़ को लेकर आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं वो भी बोल। हाँ, पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं कि हाफ स्टोरी सुन के आप लोग रिएक्ट मत कीजिए। अभी यहाँ पे कम्युनल ऐसे डिस्प्यूट भी हो सकते हैं ना, कम्युनल बात भी आ सकता है ये चीज़ में कि अभी डिविनिटी जागरण भाई तो बोल रहे हैं कि आदमी जमा हो जाए, घेराव कर दे, पुलिस को घेराव कर दे, वो तो क्या है, आप किसी को इंस्टिगेट कर रहा है ना, आप आदमी को भड़का रहे, ये चीज़ मत कीजिए। और उसका भड़कावे में नहीं आना है कोई भी इंसान। आप लोग चाहते हैं कि पूरा आप लोगों को नॉलेज मिले, कुछ क्या चीज़ का बारे में असली मुद्दा क्या हो रहा है वो जानने मन, आप पुलिस में जाके पूछ सकता है ना। तो ये था मिसेस अप्रिया चिक्रो जी का स्टेटमेंट। और हम लोगों को फेसबुक में कई लोग ने हमें कांटेक्ट किया, हमने मैसेज किया कि जो ऑफिसर इंचार्ज जो है हमारे ये भारती मिंकी जी, उनका भी एक स्टेटमेंट होना चाहिए। उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो हम अभी आज आए हैं इस वुमेन पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज के बारे में, ऑफिसर इंचार्ज से सुनते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। चलिए मैम, जैसे कि कल हम लोग को देखने मिल रहा है कि अभी सोशल मीडिया में जो एक वायरल हो रहा है वीडियो कि आपने किसी के ऊपर में हाथ उठाया है, एक लड़की के ऊपर में, तो अभी जो नेगेटिविटी जो कमेंट्स जो आपको मिल रहे हैं, तो उसको लेकर मतलब एक्चुअली इसका व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हम लोगों को। एक्चुअली दैट गर्ल, जो लड़की है जिनको यहाँ पे बुलाया गया था, वो एक केस का सिलसिला में बुलाया गया था। वो केस जो है एक डोमेस्टिक वायलेंस केस था, जो एक एलिजेड एक्यूज जो है अनेम्सो पुल का अगेंस्ट में एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था, बेसिंग ऑन द कंप्लेंट लॉन्च बाय हिज वाइफ, फर्स्ट वाइफ अप्रिया चिक्रो जी। तो उन्होंने जो है डोमेस्टिक वायलेंस का लॉन्च करते समय FIR उसमें लिखा था कि उनका पति जो है उनको डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसके बाद में एक अभी 16 साल का लड़की को लेके आया है एज अ सेकेंड वाइफ। तो मैंने रजिस्टर्ड किया था उसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस में, क्योंकि उनका एज को लेके क्वेश्चन था, क्योंकि देयर वाज नो एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो एक फर्स्ट तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर किया। उसके में इन्वेस्टिगेशन का दौरान पता चला कि लड़की जो है शी इज़ अ माइनर, शी इज़ नॉट इवन 15 ईयर्स एज पर द डॉक्यूमेंट सेज, बर्थ सर्टिफिकेट बोलता है, वो 15 साल का भी नहीं है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली दिस वन कोऑपरेशन फ्रॉम इवन माइनर गर्ल का तरफ से भी मैं कोऑपरेशन का एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उस तरफ से कुछ नहीं हुआ है। वहाँ से ना ही कुछ मिसिंग रिपोर्ट दिया है, ना ही वो लोग अंजाव से है बेसिकली, बट वहाँ पे भी कुछ भी ऐसा कुछ पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है।
तो इसीलिए मैंने इस केस का चलते ही केस नंबर 06/21 वुमेन केस अंडर सेक्शन 498 एंड 506 IPC, इस केस को लेके मैंने समन किया था, फॉर्मल समन मैंने भेजा ओसी कुप्पा के थ्रू। तो उसके बाद में उन लोगों को समन किया था मैंने 6 तारीख जून को, गया कल। तो उसमें मैंने समन किया है दोनों दीदी को और उनके मदर, माइनर लड़की का मदर को। तो जब उसको समन किया तो मदर तो बिल्कुल नहीं आया, नहीं आएगा बोला है। तो लड़की तो सिस्टर्स, बोथ सिस्टर्स दे केम। तो फ़ोन में बात करने गया तो एज समन वो आए थे। तो आने के बाद जब मैंने बात करना स्टार्ट किया तो लड़की जो है कोऑपरेट भी नहीं किया है। उसके बाद में शी वॉज वेरी रूड, बहुत रूड था। तो इसलिए आई एक्सेप्ट, मैंने उसको हाथ एक चाटा तो मैंने उसे मारा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। आई नो कि वो एक स्टूडेंट है और उनको एक सेक्शन में बुक करके मैं स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। सी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी। तो इसलिए मुझे लगा कि एक थप्पड़ मारने से बस हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने उसे चाटा मारा, क्योंकि बहुत रूडली बात कर रहा था। तो इसीलिए फिर उसको चाटा मारने के बाद भी मैंने उसको बहुत देर तक बैठ के मैंने उसे काउंसलिंग भी किया। काउंसलिंग करते समय मैंने उसे बोला, देखो बहन, आप यहाँ पे आए हो, आपको मैंने सम्मान किया है, मैंने ऐसे नहीं बुलाया है, अपना पर्सनल इशू के लिए या पर्सनल मैटर के लिए नहीं बुलाया है, आपको केस कनेक्शन के लिए बुलाया है। बिकॉज आई एम वरीड अबाउट योर माइनर सिस्टर, जो अनिमसो पुल, जो ऑलरेडी अबव 30+ है, उसका साथ में ऑलरेडी मैरिड है और बेटा है, उसका साथ में भाग गया है, और लड़की 15 साल का भी नहीं है। उसी के लिए मैंने आपको बुलाया था। तो आप ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी तरह से बात करना चाहिए। तो मैं लड़की जो है हमको सॉरी भी बोला है। तो ड्यूरिंग स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि अनेमसो पुल जो है, उनका जो यंगेस्ट सिस्टर है, उनको जो है ब्लैकमेल करता था और थ्रेटनिंग देता था कि इफ़ आप हमको शादी नहीं करता है तो आपका फैमिली के सामने मैं खुद को हैंग कर दूँगा। तो सिंस वो तो माइनर है, उसको तो कुछ तो पता नहीं, उसको प्रोक्यूर करना वेरी इजी, इंड्यूस करना बहुत इजी है। तो उसके बाद में फिर जो दूसरा सिस्टर है मिस अजुमलू, उसने बताया कि उससे अभी का जो यंगर सिस्टर है, उसको ट्राई करने से पहले उनको वो ट्राई कर रहा था अनेमसो। तो ऐसे ट्राई कर रहा था बोले, बट देन शी रेसिस्टेड एंड शी इग्नोर्ड। तो इसलिए बात कुछ आगे नहीं बढ़ा है, तो अभी यंगर सिस्टर को किया है। तो मेरा कंसर्न एक्चुअली चीज़ है कि अरेस्टिंग अनेमसो तो इम्पोर्टेंट है, बट फार मोर इम्पोर्टेंट मेरा वो है कि एक माइनर गर्ल, सिंस हम एक वुमेन पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है, हम वुमेन के लिए है, चाइल्ड एंड जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन होता है उसी के लिए हमको यहाँ पे बैठाया गया है मेरा पोस्ट में। तो जब ऐसा मालूम होने के बाद में शी इज़ नॉट इवन 15, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वो एक BKVN है, एक क्लास 10 में जाने वाला स्टूडेंट है, शी हैज़ गुड ब्राइट फ्यूचर। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो होता, और उनका फैमिली वो नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा ये चीज़ इशू है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ चलो, ये हमारा जो कानून का एथिक्स में नहीं आता है कि आई कैन स्लैप समवन, नहीं कर सकता है। फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ जो है मैं आने वाले दिन से मैं नेक्स्ट कुछ भी होता है उनसे आई विल टेक केयर ऑफ दैट, कि जितना भी हो सकेगा अच्छी तरह से हो। उसके बाद में एज पर वीडियो सेस एलिगेशन की जो जागरण वाले हैं, उसने कहा कि मैडम स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। ये सब एलिगेशन मेरे ऊपर आया था। तो मैंने कमेंट्स मैंने खुद ने भी देखा है कि बहुत लोग बोला है कि दे नीड माई पार्ट ऑल्सो, मेरा पार्ट को भी वो लोग सुनना चाहते हैं बोल के। एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया बिकॉज दे केम, जब मैं दोनों लड़की को स्टेटमेंट ले रहा था तब से वो इंटरप्ट कर रहा था। एंड आई वुड से कि आप चाहे मीडिया का हो या जो भी हो, रिपोर्टर हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू डोंट हैव एनी राइट कि आप इंटरफेयर करें जस्ट बिकॉज आप मीडिया का है, क्योंकि आप स्टेटमेंट लेते समय ही आप हमको डिस्टर्ब कर रहा था। तो दैट टाइम ओनली हम डिसाइड कर लेके इट्स बेटर नॉट टू टॉक टू देम। उसके बाद में वो मीडिया पर्सन जो जागरण का वाला है, उसका बाद में उसका साथ में और एक आया है। तो वीडियो में जो सेकंड मैन है इन वाइट शर्ट जो बात कर रहे हैं वो है, मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। तो ये मीडिया और वो जो है विदाउट माई परमिशन, विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, मेरा यहाँ में ऑफिसर इंचार्ज का रूम में घुस के एलिगेशंस लगाना शुरू किया कि आप कैसे ऐसे कर सकता है, हाउ कैन यू कॉल देम, दे आर इनोसेंट। बट हम तो वो लोग को स्टेटमेंट के लिए बुलाया था एंड देयर इज़ रीज़न टू बिलीव कि वो लोग साथ दे रहे हैं। और इट्स बिन अभी एक सप्ताह हो रहा है, लड़की बच्चा के बारे कुछ पता नहीं है। तो मेरा कंसर्न वही था। तो उसको लेके उन लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन किया, बट दैट टाइम आई वाज वर्किंग, दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे बात नहीं करना था वो चीज़ को लेके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग।
हम करना नहीं चाहते। आपको डिस्क्लोजर अगर चाहिए तो भी आप मेरे सुपीरियर से मांगना चाहिए। वो लोग यहाँ डायरेक्टली विदाउट परमिशन मेरा चैम्बर में घुस के बाद में हम मेरे को ही बात करता है ऐसा। दैट्स वाई आई डिनाई, मुझे बात नहीं करना। उसके बाद वो जागरण वाला जो है और वो जो है हमको थ्रेटनिंग दे के यहाँ से चला गया और बोला वो दैट हिज नेम इज़ मनोज आमा। एक्चुअली बाद में मेरे को पता चला कि उनका नाम मनोज आमा है। तो मेरा चैम्बर में आया, आके उसने बहुत बोस्ट कर रहा था कि एसपी डीसी के साथ उनका उठक बैठक है, तुम आप हमको नहीं पहचाना है क्या? तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज, हम उसको नहीं पहचानता है। तो जाते समय में देते रहते मी एंड दिस मनोज आमा, इट्स वेरी सैड। हम बोलना तो नहीं चाहिए था, मगर हम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होते हुए, लेकिन उससे पहले हम एक वुमेन है। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ वन स्टॉप सेंटर, आई एम ऑल्सो द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर फ्रॉम पुलिस यूनिट लोहित डिस्ट्रिक्ट का। तो दुख लगता है इसको लेके। उन्होंने मुझे कहा आप छोटा लड़की है, छोटा लड़की जैसे रहो। उसके बाद में बोला है कि आपको तो नहीं छोड़ेगा बोल के दोनों यहाँ से निकल गए मेरा चैम्बर से। उसके बाद जाने के बाद में आफ्टर 2 आवर्स वीडियो जो है वायरल हुआ है। तो अभी हम वही बोलेगा, जो ये लोहित का जो डेनिजेंस है, यहाँ पे जो भाई बहन जो लोहित ग्राम में जो रह रहे हैं, पुलिस का ऊपर आप लोग भरोसा रखिए। और आप एक साइडेड को लेके, वन साइडेड स्टोरी को लेके आप लोग ये सब रूमर्स मोंगर्स आप लोग ज़्यादा मत करिए। और ये सब चीज़ का वैसे आप देखिए, अभी जो कॉम्प्लेनेंट हैं उनको कितना मेंटली वो हो रहा होगा। उसके बाद में जो माइनर गर्ल है वो कितना तकलीफ़ में होगा, अभी उसको भी तो ये सब खबर मिल रहा होगा। देयर इज़ चांस कि उसको एक नया तरीका से एक नया फ्यूचर दिया जाए अच्छा वाला, तो उसको बचाने का चांसेस था। ये भी आप लोग जो उनका नाम डिस्क्लोज करके आप लोग बर्बाद कर दिए ये चीज़ को। हम लोग एज पर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम लोग कभी माइनर का हम लोग नाम डिस्क्लोज नहीं करता है। लेकिन अभी ये चीज़ इतना वो हो गया, पॉपुलराइज हो गया कि अभी वो लड़की अगर चाहे तो भी उसको प्रॉब्लम होगा। क्या पता उसका कुछ भी, उसका फ्यूचर में बहुत ब्राइटनेस कुछ भी वो कर सकता था आगे जाके, सिंस वो क्लास 10 का है, हो सकता था। लेकिन अभी ये चीज़ जो है मीडिया जो है इतना इसको पब्लिसाइज कर दिया, तो हर किसी को इसमें हैम्पर होता है। और अभी जो रॉन्ग मैसेज आप लोग दिया है मीडिया को, हम लोग भी भरोसा करते हो। आप 2 साइड का सुनिए, आप हर किसी के लिए सुनना चाहिए, आप सिर्फ एक साइड को नहीं सुनना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट वही है तेजू का निवासियों से भी कि हमको अच्छा लगा अगर मैंने किसी को हाथ उठाया, तो आप लोग लड़की को सपोर्ट करते हो। आप लोग बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, हमको अच्छा लगा है वो चीज़ को देख के कि चलो एक यूनिटी तो है लड़की का ऊपर अत्याचार को बोल के। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, नहीं होना था, आगे से ये हमसे होगा भी नहीं। तो आगे और मेरे पास तो और कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। आई एम वर्किंग ऑन माई केस एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अनेमसो को जल्दी से जल्दी मैं अरेस्ट करूं और माइनर लड़की को जो है जल्दी से जल्दी रिकवर करके उसको काउंसलिंग दे सकूं विद द हेल्प ऑफ माई सिस्टर्स फ्रॉम वन स्टॉप सेंटर एंड फ्रॉम मिसमी वेलफेयर वुमेन सोसाइटी। उन लोगों से मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि आप लोग भी मुझे इस केस में सपोर्ट करें, क्योंकि नाउ दिस इज़ नॉट अबाउट दिस वन, ये नॉट ओनली अबाउट अनेमसो पुल, इसमें एक लड़की का जान का भी है, ज़िंदगी का भी बात है इसमें। इसीलिए आप लोग से भी, आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ आया और हमको मेरा आवाज़ हमको दिया है। नहीं तो नॉर्मली ये सब होता नहीं है कि पब्लिक जो है पुलिस को अदरवाइजली ही लेता है। तो विद दिस मैसेज हम बोलना चाहेगा कि प्लीज़ आप लोग हम लोग को, आई वॉन्ट से कि ओनली पुलिस को, आजकल मीडिया सोशल मीडिया में देखा है कि डॉक्टर्स को लेके भी होता है। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस पेंडेमिक का समय में आप लोग हम लोग को थोड़ा कोऑपरेट करें। आप लोग तो अच्छा है, आप लोग घर में बैठ के आप लोग वो कर पा रहे हैं। हम लोग विद द फ्रंटलाइन वर्कर हम लोग ऑलरेडी बहुत प्रेशराइज में होता है। तो आप लोग साथ दें, आप लोग घर में अच्छे से बैठिए और कोरोना से बचने के लिए जितना SOP से आप लोग मेंटेन करें। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था भारती मिंकी जी का स्टेटमेंट, जैसे कि उसने वो जो माइनर लड़की है उनके 2 बहन को समन करके यहाँ पर बुलाया था। उनके इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेशन नहीं ना होने के कारण उन्होंने असोल्ट किया था उन्हें, जिसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है और इन फ्यूचर ये गलती ना दोहराने की बात की है। और दोस्तों, जैसे कि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ हम पोलीगेमी के अगेंस्ट जाते हैं, दूसरी शादी के हम अगेंस्ट जाते हैं, तो इसी तरह से एक जो एपेक्स बॉडी के जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अनेमसो पुल, उसने एक 15 साल माइनर लड़की को लेकर उसने 4-5 दिन से वो अब तक गायब है। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि उसकी जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी का जो एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट, उन पे रहना चाहिए या उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।
धन्यवाद।